कोरोना काल में काढ़े को लेकर कई दावे वायरल हुए। कुछ लोगों ने ये कहा कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी शक्ति यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि काढ़ा पीने से संक्रमण का खतरा ही नहीं रहता, और कुछ लोगों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहा कि काढ़ा पीने से कोविड ठीक होने में मदद मिलती है। क्या काढ़ा पीने से कोविड ठीक हो सकता है? क्या काढ़ा पीने से कोविड के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है? काढ़ा को कोविड का इलाज या उससे बचाव का उपाय बताने वाले दावों पे हमने डॉक्टरों से बात की और उन्होंने बताया, कोविड का तो इलाज हमारे पास अभी नहीं है, किसी भी पैथी में नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। तो अभी हम इस बीमारी को भी जान रहे हैं, तो जैसे जैसे हम और जानेंगे तब हमें शायद हम इसके इलाज भी ढूंढ पाएंगे। अभी तो सिर्फ कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके कारण हम जाने बचा सकते हैं या सिम्टम्स को जो है उसको हम रिलीफ दे सकते हैं। काढ़ा पीने से इनमें से कुछ लक्षणों में कुछ हद तक राहत महसूस हो सकती है। गुरुग्राम के निरोग स्ट्रीट मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक क्लिनिक और फार्मेसी के डॉक्टर अभिषेक गुप्ता के मुताबिक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में जमा दूषित पदार्थ बलगम या खांसी के रूप में सामने आते हैं और यह हमारे शरीर के कई चैनलों को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में गर्म पानी या जड़ी बूटियों वाला काढ़ा पीने से इन दूषित पदार्थों को पाचन करने और ब्लॉक हो चुके रास्तों को खोलने में मदद मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह साफ कहना है कि काढ़ा पीने से कोविड ठीक नहीं होता और ना ही ये कोविड से बचाव का उपाय है। काढ़ा हो या कोई भी और प्रिवेंटिव दवाइयां हो, एक वैक्सीन को छोड़कर ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, ऐसा कोई भी काढ़ा नहीं है जो हमें कोविड होने से बचाए या उसकी घातकता से बचाए। तो ऐसा इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है। या काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ती है? इम्यूनिटी जो है वो कोई स्विच जैसा नहीं है कि जिसको हमने ऑन किया और ऑफ किया वो काम करेगी या बंद हो जाएगी। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारी बॉडी को बॉडी से जो बाहर से जो अटैक होते हैं उनसे हमें बचाता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर भी कई बीमारियां उपज जाती हैं जिससे ये हमें इम्यूनिटी जो है वो बचाती है। तो इम्यूनिटी हमें कई लेवल पे काम करती है हमारे शरीर के अंदर, और ऐसी कोई एक दवाई नहीं है, कोई ऐसी विटामिन की गोली नहीं है, कोई विटामिन सी डी संतरा खाने से कोई ऐसी एक चीज नहीं है जिससे कि इम्यूनिटी को हम कहें कि वो हमारी इतनी बढ़ जाएगी कि हमें कोरोना जैसी जो बीमारी है उससे वो बचा भी लेगी और उससे हमें ठीक भी कर देगी। काढ़ा जो है वो भी ऐसा ही है जिसमें कि एक मिश्रण होता है अलग अलग हर्ब्स का, और ये बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, हर किसी की अपनी रेसिपी हो सकती है, और ये जो हर्ब्स हैं उसका इंडिविजुअल भी हमें नहीं मालूम वो किस तरह से कितना एक्ट करती हैं, उसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जब हम इसको मिश्रण में करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है कि वो किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर अच्छा या बुरा दोनों किस तरह के असर करते हैं। हानिकारक हो सकता है हद से ज्यादा काढ़ा। कई रिपोर्ट्स का ये कहना है कि काढ़ा का ज्यादा सेवन करने की वजह से लोगों को साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। पुणे के एक क्लिनिक में 10 अप्रैल से 20 मई 2021 के बीच में 481 लोगों को काढ़े का ज्यादा सेवन करने की वजह से इलाज की जरूरत पड़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि दिन में आप 2 बार काढ़ा पी सकते हैं, लेकिन काढ़े का ज्यादा सेवन करने की वजह से नाक से खून बहना, पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स, पेट की अलग समस्याएं, महिलाओं में जल्दी महामारी या लंबे समय तक महामारी, लिवर की समस्या और कई लोगों में बवासीर की समस्या देखी गई है। मुंबई में डाइटिशियन गीता शनोय का कहना है, काढ़े में ज्यादातर मसाले गर्मी पैदा करने वाले होते हैं, इसलिए जिन लोगों को एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें काढ़े से बचना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं या जो महिलाएं प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हैं उन्हें अधिक मात्रा में तुलसी नहीं लेना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि आप काढ़ा किसी भी डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह पर ही लें, खासकर कि तब जब आपको पहले से कोई बीमारी हो या आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हो, क्योंकि काढ़े में इस्तेमाल मसाले और जड़ी बूटियां अलग अलग मौसम में अलग अलग असर कर सकती हैं। उनके जो असर होंगे बुरे और अच्छे दोनों, वो अनप्रेडिक्टेबल है, हर किसी पे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो हर चीज का हमें फायदा और नुकसान जो है इस तराजू में, तो रिस्क और बेनिफिट के तराजू में तो हमें तोलना ही पड़ता है जब हम उसको किसी भी बीमारी के लिए एज ए इलाज या एज ए प्रिवेंशन जो है हम उसको प्रमोट करते हैं। तो हमें फायदे और नुकसान दोनों मालूम होने चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए कि इसके बेनिफिट ज्यादा हैं तब हम उसको लेना चाहिए। ऐसा ही दवाइयों के साथ भी किया जाता है। काढ़ा कोविड का उपचार नहीं है। कुछ लक्षणों में राहत पाने के लिए ये पिया जा सकता है, लेकिन बेहतर होगा अगर डॉक्टरों से पूछ लिया जाए ताकि वो आपको किसी भी पदार्थ के ओवरडोज से बचा सकें। ये स्टोरी क्विंट की कोविड-19 और वैक्सीन से जुड़ी फैक्ट चेक प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
जो कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और असम राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। आप भी हमारी इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हैं। मास्क पहनें, 2 गज दूरी रखें, हाथों को साफ रखें, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें।